नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। मैं इसमें स्वर्गीय सिंगर उपेंद्र लाल यादव जी के घर पे हूं। बता दूं कि परम मित्र हैं और वो इनके कवि जी हैं। तो परम मित्र जी से बात करेंगे कि जब से एक्सीडेंट हुआ और शुरू से अंत तक रवि यादव जी मौजूद थे, तो आखिरी में क्या बात हुई, क्या बात हुई कि नहीं हुई। तो रवि भैया, दुख की घड़ी में आप मिलने आए हैं माता जी से, उपेंद्र जी से, क्या बात हुई माता जी से? सबसे पहले आपके राज तक न्यूज़ के दर्शकों को मैं प्रणाम करना चाहूँगा। और अभी हम लोग जस्ट इनके घर पे आए हैं, उपेंद्र लाल यादव जी के। और उनकी माताजी बहुत बिलख-बिलख के रो रही हैं, क्योंकि उपेंद्र की कमी तो इनको खल ही रही है, लेकिन साथ में इनका कहना है कि मेरे साथ कोई खड़ा नहीं हुआ, चाहे जो भी हो। और इनको जाने का गम तो है ही, क्योंकि उनका लड़का है और एक माँ है, तो बिलखेंगे ही भैया। तो रवि जी, एक्सीडेंट कब पता चला? जब एक्सीडेंट हुआ भैया, जब वो रोड पे गिरे थे, तभी मुझे कोई नए नंबर से कॉल किया कि रवि भैया, उपेंद्र लाल यादव का एक्सीडेंट हो गया है। तो मुझे लगा शायद कोई ऐसे ही बोल रहा होगा, मजाक कर रहा होगा। तो मैं बोला कि अरे यार, सच बताओ ना। तो बोला कि भैया, आप अपना नेट चालू कीजिए। तो मैं नेट चालू किया तो देखा कि उपेंद्र लाल सड़क पे पड़े हुए हैं रोड पे। तो वो फ़ोटो खींच के मुझे भेजा, जो बहुत वायरल हुआ था। वो फ़ोटो मेरे पे आया था जो। तो वहाँ के कुछ लोग, स्थानीय लोग वहाँ पे लेकर गए उनको प्रकाश हॉस्पिटल में। और मैं निमंत्रण में था, तुरंत भागा-भागा आया मैं। और हॉस्पिटल पे उनको एडमिट करवाया गया और इलाज चालू करवाया गया। जी। तो रवि जी, आपकी दोस्ती कब से थी उपेंद्र से? मेरी दोस्ती तो उनसे लगभग 6 साल हो गया होगा। मेरा एक चैनल उसी समय ओपन हुआ था, तो गाना वगैरह के माध्यम से ही इनसे मुलाकात हुआ था। फिर इसके बाद बीच में इनसे बात वो बंद हो गया, क्योंकि ये अपने काम में बिज़ी हो गए थे, मैं अपने काम में बिज़ी हो गया था। तो फिर बीच में इनका क्या सब कोई राइटर-वाइटर थे लोग, इनको बहुत दबाव दे रहे थे कि मेरा गाना गाओ, किसी कंपनी को ना दो। इनको बहुत आक्रामक करके रखे हुए थे कि कहीं इनका गाना मत गाओ, उनका गाना मत गाओ, मेरे माध्यम से चलो, नहीं तो तुमको हम लोग दबा देंगे। ऐसा-वैसा सारा उसको बहुत दबाव भी दिए थे लोग। अच्छा। जी। तो कौन दबाव दिया था, कुछ नाम बताएँगे? वो राइटर का नाम भैया उन लोग के साथ ही रहता है। ये लोग दुर्गा बेदर्दी, चंदन, ये लोग रहते हैं, पूरा हिस्ट्री जानते हैं। अच्छा। क्योंकि बीच में मैं साथ में नहीं रहता था। हाँ, ये तो बाद में जब वो लोग धोखा-वोखा दे दिए लोग इनको, हर जगह से जलील कर दिए, तो नहीं होता है कि भैया मेरे घर पे आए उपेंद्र, बोले कि भैया देखिए, हमको बहुत दबाव दे रहे हैं लोग और मैं कहीं खुल के काम नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा-ऐसा मेरे साथ कर रहे हैं लोग। जी। तो आपने क्या राय दिया है वो उपेंद्र जी को? उपेंद्र जी को मैं राय ये दिया, वो मुझसे बोले, खुद बोले कि रवि भैया, आप अपने हिसाब से काम करवाइए, मैं आपके हिसाब से काम करूँगा। आप बाकी अन्य चैनलों से भी बात कीजिए, जिससे बोलेंगे मैं काम करूँगा। तो मैं इनको यही बोला कि ठीक है, लेकिन आप एक्टिव रहिएगा, मतलब किसी के कहने पे बहकावे में मत आइएगा, क्योंकि काम काम होता है। खुल के काम करेंगे तो सबको पसंद आएँगे आप। और किसी को एक का काम करेंगे तो बाकी जो अलग-अलग के लोग हैं, वो आपको पसंद भी नहीं करेंगे। तो बोले कि नहीं, नहीं, सही बात है, लेकिन मुझे बहुत दबाव देते हैं वो लोग कि तो उनका गाना करोगे तो मैं तुम्हारा पैसा बंद करवा दूँगा, इनका गाना करोगे तो मैं तुम्हारा पैसा बंद करवा दूँगा। तो रवि जी, हमारे कहने का मतलब कि दबाव कैसा, कि जो मैं चाहूँ वही गाना गाइए आप? मतलब उन लोग का नाम था कि जो मैं कहूँगा वही करो। हाँ। और बाकी जैसे दुर्गा तो पास ही में बैठे हैं, ये इनका गाना शायद नहीं गा रहे थे लोग, आपका भी ना हो, मना किए थे लोग। कि वो जैसे मैं गाना उनको पहले से लिखता था, अच्छा। तो बीच में क्या हुआ कि हम फ़ोन जैसे करने लगे तो मोबाइल भी उनका कोई दूसरा उठाने लगा और बोले कि भैया बिजी हैं, अभी नहीं कर पाएंगे गाना आपका, 2 साल के बाद करेंगे, 1.5 साल के बाद करेंगे। ऐसा भी जो पोजीशन आ गया था, लगभग हमको लग रहा है कि 1.5 साल पहले। हाँ, ऐसा पोजीशन आ गया तो फिर हमसे भी थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, नहीं हो रहा था। फिर बीच में आए, फिर किसी तरह भाई, वो हमारे अपने थे तो हम जाके मिले उनसे, बोले कि भाई भैया ये गाना है। और मऊ जिले का 2-3 गाना मैं करवाया उनका। और उन लोगों का गाना पहले वो कर रहे थे तो बीच में थोड़ा सा मार्केट उनका डाउन हो गया था। तो फिर उसके बाद हम 2-3 गाना उनका मऊ जिले का ही गाना किए, तो गाना पूरा मतलब ब्लास्ट हो गया, सब लोग सुने ही होंगे वो गाना,
मऊ जिला के लइके ऐसे करके था, गोदनवा मऊ गोदैया, कजरा लगा के हिलेलू मऊ जिलवा। ऐसे गाने, तीनों गाने उनके सुपर डुप हो गए। फिर उसके बाद हम धीरे-धीरे हम लोग का मतलब कोई ऐसा दिक्कत नहीं था, फिर हम लोग मिल गए, काम करने लगे और बहुत ज़्यादा रवि भैया के चैनल ललिता फ़िल्म से भी गाना आने वाला था। 10 गाना इनके कंपनी 10 क्या 15 गाना इनकी कंपनी से डम्मी हो चुका था, सब कुछ हो चुका था, पैसा-वैसा दिया गया था और ट्रैक-व्रैक सब कुछ बन गया था भैया। फिर बीच में पता ना विवाद कर लिए लोग कैसे क्या, फिर इनके कंपनी का जो गाना था वो मना हो गया, नहीं किए लोग। तब उपेंद्र भैया के जो भी दबाव दिए होंगे लोग, अब उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, नाम लेने से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बीच में भैया जब एक्सीडेंट हुआ था, उसके कुछ दिन पहले साथ में उसका मैनेजर चंदन था, चंदन यादव। तो उसके सामने मैं खुद उनको पेमेंट भी किया, गाने का 10 गाने का पेमेंट किया उपेंद्र भैया को। तो मेरा सब गाना भी रेडी हो गया, सब गा भी दिए, सब कुछ हो। तो एक राइटर है कुंदन प्रीत, जो इसको बहुत दबा के रखा था। वो बोला कि नहीं, ललिता फ़िल्म से तुम्हारा गाना नहीं आना चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारा गाना जितना पैसा आता है, विक्की यादव थे मार्स एंटरटेनमेंट वाले भैया, बहुत सभ्य आदमी हैं। उनसे वो क्या बोला कि अगर रवि को गाना दे दोगे तो मैं तुम्हारा पैसा विक्की यादव के यहाँ से बंद करा दूँगा। तो ये बेचारा दबाव में आ गया, पैसा भी मैं दे चुका था। तो बाद में मुझसे बताया कि रवि भैया हम क्या करें, हमके ऐसे-ऐसे दबाव था। तो मैं डायरेक्ट डिजिटल मैनेजर जो है उनके विक्की यादव, मैं उनसे खुद बोला कि भैया आपका भी चैनल मेरा चैनल खुद आपके पास है, उसका भी चैनल, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? वो बोले रवि भैया मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको जो दबाव दे रहा है। तो उपेंद्र खुद अपने मुँह से बोले कि कुंदन प्रीत मना करता है कि किसी का गाना नहीं गाना है, सिर्फ़ मेरा गाना गाना है। और कुंदन प्रीत क्या किया कि वो उसका एक्सीडेंट हुआ, ना कुछ मदद किया, ना देखने आया, ना उनके परिजन लोग से मिला। और जब ये स्वस्थ स्वस्थ थे, 1 नंबर के थे, अच्छा चल रहे थे, तो मालिक बना पड़ा हुआ था। हाँ। तो कभी जी हमारा कहने का मतलब कितना गाना पेंटिंग है अभी उनका? भैया देखिए उनका गाना पेंडिंग स्टूडियो से लगाई और मार्स एंटरटेनमेंट से लगाई और हमारे पास कम से कम उनके 50 गाने ट्रेंडिंग अभी मतलब पेंडिंग में पड़े हैं। 50 गाने कम से कम होंगे हमारे मतलब अभी देखने के हिसाब से। और भी वो कहाँ-कहाँ किए होंगे उसको हमकी नहीं जानकारी है। लेकिन हमारे नज़र में जो है 50 गाना कम से कम होगा। 10 से 20 गाना मेरे मोबाइल में ही होगा। मार्स एंटरटेनमेंट विक्की भैया के यहाँ भी कुछ गाने पड़े होंगे जो शूटिंग करके रखे गए हैं। तैयार है, रिलीज़ करना है। तो इस तरह बहुत गाने उनके पड़े हुए हैं। तो रिलीज होगा उपेंद्र यादव जी का गाना? अब गाना जैसे-जैसे कंपनी वाले लिए हैं लोगों तो अब उन लोगों की मर्ज़ी है रिलीज़ करें या ना करें। हमारे हिसाब से तो रिलीज़ हो जाएगा तो अच्छा ही रहेगा। क्योंकि भाई जाते-जाते साल 2 साल तक कम से कम उन लोग का उनका गाना रिलीज़ होगा तो यादगार अपना बना रहेगा। अब कंपनी वाले रिलीज़ करेंगे, नहीं करेंगे वो तो उनकी मर्ज़ी है। लेकिन हम तो चाहेंगे कि गाना उनका रिलीज़ हो और बराबर रिलीज़ होता रहे। हम तो यही चाहेंगे भैया। देखो मुझे हमारा सवाल है कि जैसे किसी कलाकार के ऊपर दबाव दिया जाता है कि ये गाना नहीं गाना है, तो मानसिक संतुलन खराब नहीं होता? नहीं देखिए क्या होता है जब दबाव दिया जाता है ना तो कोई भी सिंगर किसी के अगर बात में आके बहकावे में आके दबाव मानता है तो उस टाइम उसका माइंड नहीं काम करता है। उस टाइम वही सोचता है कि हमारे लिए यही सब कुछ है। लेकिन उसको आगे का नहीं दिखता है कि हमारे लिए कौन क्या किया है, कौन हमारे साथ खड़ा है, कौन आगे हमारे रह सकता है, कौन हमको मानता है, ये नहीं समझ आता। लेकिन उपेंद्र भैया ऐसे नहीं थे, वो बहुत समझ लीजिए कि दिल के हमारे करीब थे, वो भी हमको मानते थे, हम भी उनको बहुत मानते थे भैया, ठीक है? और कोई भी मतलब दिक्कत या परेशानी होता था तो बोलते थे कि रवि भैया या दुर्गा भैया आइए यहाँ पे, समझ लीजिए कि बहुत करीबी थे जब से हम लोग मिले थे 2015 से ही 14 से ही 16 से जब से तो एकदम समझ लीजिए कि करीबी थे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं था। और उनका अब अचानक एक्सीडेंट हो गया, हमको समझ लीजिए कि रात में पता चला एक्सीडेंट हुआ, रवि भैया पोस्ट डाले, हमको पहले नहीं पता था, हम तो घर पे थे। तो डाले, सब लोग डालने लगे तो मेरा समझ लीजिए कि एकदम अंदर से एकदम बहुत, हम क्या बताएँ। फिर उसके बाद देखें हॉस्पिटल, प्रकाश हॉस्पिटल में गए थे लोग तो फिर जल्दी-जल्दी हम लोग गए वहाँ पे। फिर वहाँ से रेफ़र हो गए बनारस, बनारस के बाद वहाँ भी हालत नहीं सुधरी। फिर ऐसे-ऐसे करते हेरिटेज, फिर लखनऊ, आजमगढ़, कहाँ-कहाँ लोग गए लेकिन क्या करें अब अ, गुज़र गए, हमारे बीच नहीं है। बहुत दुःख हो रहा है। अब उनके बिना समझ लीजिए कि उनके बिना हम नहीं हैं, हम हमारे बिना वो नहीं थे। अभी इस टाइम ऐसा रिश्ता हम लोग का था, समझ गए? और तमाम गाने हम लोग किए, रवि भैया के चैनल ललिता फ़िल्म से, फिर तमाम गाने बहुत किए लेकिन और आने वाला था, बहुत बढ़िया तैयारी थी भैया। लेकिन अब कौन क्या, कैसे क्या हो गया, स्कॉर्पियो वाला कैसे आके टक्कर मार दिया और उस स्कॉर्पियो वाले के
जो भी मतलब स्कॉर्पियो वाले के पीछे हो या कुछ भी हो, हमको तो ऐसा लगता है भैया कि जैसे एक भैया उनके साथ जो पीछे गाड़ी पे बैठे थे, इंटरव्यू आप ही शायद आप ही के चैनल पे दे रहे थे, मैं सुना था। वो बोल रहे थे कि मैं सड़क के किनारे बिल्कुल व्हाइट पट्टी के सामने था भैया, और गाड़ी जो स्कॉर्पियो वाला था वो आगे से दूरी बनाते हुए आ रहा था, और ये बोल रहे थे कि हमको देख के ऐसा लग गया कि वो मारेगा हमको। लेकिन इन लोगों के पास इतना टाइम नहीं था, सेकंडों भर का टाइम नहीं था कि ये लोग इधर-उधर अपना गाड़ी मोड़ लें, ठीक है? तो अब अगर स्कॉर्पियो वाला वैसे मारा है भैया, तो इसका भी जाँच होना चाहिए। आप लोग ये न्यूज़ के माध्यम से दिखाइए, ताकि भूपेंद्र भैया की मम्मी को, परिवार को, इतना गरीब परिवार आप देख रहे हैं उनका कैसे रो रहे हैं लोग, उस दिन से ही बताइए। और इतना 10-15 लाख जितना भी लगा हो पैसा, अब लगाए हैं लोग, कर्जा लेके लगाए हैं लोग, कैसे लगाए हैं लोग, तो ऐसा आप लोग दिखाइए भैया। और बड़े-बड़े लोगों से हम कहना चाहेंगे, जैसे हमारे ज़िले के जो भी बड़े-बड़े हैं लोग। आपके मऊ जिले के भैया बड़े लोग तो अपने जगह पे हैं, लेकिन इनका घर तो, इनका धरोहर तो मऊ जिला ही है। लेकिन मऊ का कोई कलाकार भैया, कोई भी कलाकार हो, बड़े-बड़ा जो नाम है, कोई इनको देखने तक नहीं आया, ना मदद किया। अरे श्रद्धांजलि भी देने लोग नहीं आए भैया। उस अच्छा दिन रवि उनके भाई, भी आप बोल रहे थे कि चंदन यादव गए थे मिलने के लिए एटीएम वाले, चंदन यादव, अभी नहीं बोले थे कि अच्छा मैनेजर मैनेजर, साहब गए थे हाँ, मिलने? वो आया था वहाँ पे, क्या बोला जाता है, घाट घाट पे, ढेकुलिया घाट पे। हाँ, हाँ, प्रकाश हॉस्पिटल नहीं, पे जो भी आया 2 था। महीना झेले हैं उपेंद्र यादव, उसकी बात कर रहा हूँ। आया था, प्रकाश हॉस्पिटल पे भी आया था, फिर बनारस रेफर हुआ था। तो मुझे कॉल किया कि रवि भैया कहाँ हैं? हम बोले कि उपेंद्र को लेकर आए हम लोग बनारस। तो बनारस भी पहुँचा था। फिर बनारस पहुँचा वहाँ पे, फिर रात को फिर निकल आया घर पे। एटीएम वाली बात देखिए भैया, है ना, तो चंदन यादव हमारे हिसाब से कुछ वो गलत लड़का नहीं है, बहुत बढ़िया लड़का है, हम उसको करीब से जानते हैं, ठीक है। एटीएम उटीएम वाली बात है, तो पैसा वाली बात है, तो वैसा कुछ मतलब मैटर नहीं है भैया, ठीक है। हाँ, अब मान लीजिए कि आदमी अब नहीं जानता है उसके बारे में या कुछ भी नहीं है, तो मान लीजिए बोल रहे हैं लोग तो ठीक है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। वो तो आता है घर पे, सब लोग जानते हैं, उनकी मम्मी चंदन, दीदी उदी सब लोग जानती हैं लोग कि हाँ आता है, वो तो बराबर आता रहता है, शादी ब्याह में हम लोग हमेशा आते थे, उसको कोई दिक्कत नहीं। वो समझ लीजिए घरेलू एक लड़का है, वो अफ़वाह मतलब एक हो रही है, और कोई बात नहीं है भैया। रवि भाई, कुछ बात हुई आखिरी बार में उपेंद्र यादव जी से? भैया बात नहीं हो पाई क्योंकि वो बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन वो जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, वो सब फ़ील कर रहे थे। जैसे आँख पलका के उनका हाथ ऐसे मैं पकड़ा, हाथ नहीं रखा जाता है, उपेंद्र उपेंद्र बोलने पे वो जैसे कस के वो दाब रहे थे हाथ पकड़ के। फिर आँख मलका रहे थे कुछ कहने बोलने पे, जैसे सीना पर मैं ऐसे-ऐसे ठोका, उपेंद्र भाई, तो जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे। एक आँख खुल रहा था, बाद में तो मरते समय उनका दोनों आँख खुला था। एक वीडियो वायरल हुआ होगा, आप लोग देखे होंगे। हाँ, लेकिन वो बेचारा तकलीफ़ में ही अपना उसका सब कुछ गुज़ारी किया, लेकिन क्या किया जाए। रवि भाई, सुनो ब्लड भी दिए थे शायद। भैया मैं 8 से 9 यूनिट उनको ब्लड वो करवाया था भैया को। बनारस थे भर्ती, वहाँ पे 2 यूनिट में बनारस खुद जाकर करवाया। फिर लखनऊ केजीएमयू हॉस्पिटल था, वहाँ से फ़ोन आया कि शाम को ऑपरेशन होगा, अगर ब्लड नहीं मिलेगा तो ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। उनके साथ जो भी रहते थे, चाहे जो भी हो, कोई तैयार नहीं हुआ। मैं खुद अपने यहाँ से गाज़ीपुर से मैं लखनऊ गया और वहाँ पे 4 यूनिट पहली बार 4 यूनिट में दिलवाया। फिर वहाँ से फिर वहाँ पे थे हम लोग, उसके बाद फिर मैं गाँव चला आया। फिर उसके बाद फिर हॉस्पिटल से फ़ोन आया कि भैया का फिर ऑपरेशन होने वाला है, ब्लड माँग रहे हैं लोग, ब्लड नहीं मिलेगा तो मर जाएँगे। तो हम बोले कि जब ऐसी बात है तो मैं आ रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं फिर गया लखनऊ, अपने साधन से लड़कों को लेकर फिर लखनऊ पहुँचा, फिर 3 यूनिट मैं ब्लड वहाँ पे दिलवाया। हाँ। आखिरी सवाल रवि भाई, जो उपेंद्र लाल यादव मरे हैं, कोई कलाकार वैसा नहीं आ रहा है, तो क्या इसमें भी गुटबाजी है, बिखराव है, क्या है? देखिए भैया, अब तो मैं इनके साथ रहता नहीं था कि मैं इतना इनके बारे में जान पाऊँ। पहले शुरू-शुरू में जब ये उभर रहे थे, तो मेरे साथ ही रहते थे, मेरे यहाँ आके बैठते-उठते खाते थे। फिर बाद में नहीं होता है कि कुछ आदमी का लेवल बढ़ जाता है, तो लोग उनको फोड़ने वाले, अरे तो क्या मैजा खाई करा दे, भाव करा दे, का पड़ल बा चक्कर में। तो लोग सब लोग ऐसा करते हैं। भ्रमित करना। भ्रमित करना तो क्या हुआ कि वो ज़्यादा इनको भ्रमित किया कुंदन प्रीत राइटर। अच्छा। वो अपने अंडर में लेके इसको किसी को न चैनल से गाना गाने देता था, न किसी राइटर का वो गाना लेने देता था। बोलता था कि करोगे तो मैं पेमेंट बंद करवा दूँगा, और ये बात मुझसे खुद उपेंद्र बोले
क्योंकि जब उनका एक्सीडेंट हुआ तो उसके 15 दिन पहले मैं उनसे गाना लिया था, गाना रिकॉर्डिंग करवाया कस्माबाद में 10 गाने। तो गाना हो गया तो मैं सोचा कि अब उसका शूट करा के रिलीज़ किया जाए। तो ये बोला कि रोज़ जैसे उपेंद्र अब वो टालने लगे डेट, तब मुझे कुछ शंका हुआ कि लग रहा है कि कुछ बात ही गाना देना नहीं चाह रहे हैं। अब मुझे नहीं पता था कि कुंदन प्रीत मना कर रहा है। तो फिर बाद में जैसे मैं गुस्सा में बोला कि ठीक है, मत करिया, चला ठीक है, जो पेमेंट देले ओको पेमेंट तब वापस करता। हाँ, तो बाद में वो बताया कि भैया वो कुंदन प्रीत मना किया है, बोला है कि अगर गाना दे दिए ललिता फ़िल्म्स को, रवि को, तो तुम्हारा विक्की भैया के समय पेमेंट बंद करवा दूँगा। हाँ। आखिरी बात, परिवार के लिए क्या कहेंगे? कुछ मदद के लिए आप लोग गुहार करें। जी, जी भैया, परिवार के लिए देखिए, और एक और आपसे बात बताना चाहूँगा। ये मैं आया हूँ तो आप भी बोले हैं कि हाँ, समर सिंह की गलती है, लेकिन समर सिंह की कोई गलती नहीं है। मैं ही वीडियो कॉल पे बात कराया था। वो खुद मुझे भेजे कि तनी देखल करिया लइका ह, देखल करिया। बार-बार फ़ोन करके, ये ज़रूरी नहीं है भैया कि कोई जाके ही वहाँ पे अपना मदद करे। जब वो खुद मदद कर दे रहे हैं, करवा दे रहे हैं, तो जाने की बहुत पहले तो कोई जानता नहीं ना था कि मर जाएँगे भैया। तो ऐसा फिर उनका बीच में शादी पड़ गया था समर भैया का, तो वो अपने में बिजी। और इस समय क्या होता है कि जैसे शादी-वादी हो जाता है तो नहीं होता है गाँव में कि मैयत-वैयत में थोड़ा-सा नहीं आना-जाना चाहिए। तो इसीलिए वो मैं उनके रूम पे बैठा, मेरे सामने भैया पूरी टीम वहाँ पे सब अपने फ़ोन पे मैं क्यूआर कोड दिया, सब फ़ोन पे किए। समर भैया से पूरी टीम की भैया। हाँ, लेकिन बाद में सुने कि बोल रहे थे कि वो नहीं किए, चाहे वो नहीं आए, बात ये मामला फँस रहा था। वो मुझसे रोज़ बात करते हैं भैया, रोज़ हाल-चाल लेते थे, और इस समय गुज़र गए हैं। इस समय भी कल ही अभी फ़ोन किए थे, मेरा अभी रिकॉर्डिंग दिखा दूँगा। कल भी फ़ोन किए, जिस दिन मरे उसके पहले भी, "का रवि का कंडीशन है, ठीक बाड़ू उपेंद्र?" हम भैया अभी वैसे चलत बा। ठीक है, कोनो बात हुई तो बतैया। और ये भी बात मुझसे जैसे जाने की बात हो गई ना, तो उसमें मेरी थोड़ी-सी गलती हो गई। गलती क्या हो गई कि वो बोले कि रूम पे तू आवा, हाँ, तू आवा हमन का साथे चलल जाई। वो कई दिन अपने रूम पे बुलाए और मैं जा नहीं पाया, क्योंकि मेरे साथवा भैया 10-15 लोग रहते थे। तो नहीं होता है कि किसी के पास अगर जा रहे हो तो हम जाए तो वो लोग साथवे जइहें। नहीं होता है कि बड़ा चेहरा है, तेरे चला भैया ते फ़ोटोइये खिंचवा दिया। तो इसीलिए मैं थोड़ा जाने में हिचकिचाता था रूमवा पे कि मैं अकेले जाई तो वो लोग नाराज़ होंगे। तो बोलते थे कि तू आ, अभी भी भैया मेरे में इसमें अभी बोलेंगे तो दिखा दूँगा, व्हाट्सएप चैटिंग पे भैया का। वो कई बार बोले हैं कि रवि तू आवा, हम चलत हैं। तो वो नहीं अपना मदद जो करवाना था किए, अभी फ़ोन भी किए थे, फिर बोले कोनो प्रॉब्लम है तो बतैया। शिल्पी राज मुझे फ़ोन की थी कल रात को, कल नहीं परसों रात को। 11 बजे फ़ोन की, बोली कि भैया कोई बात होगा बताइएगा, चाहे परिजन लोग से बात कराइएगा। तो हम बोले घर पे तो नहीं, अभी पापा-वापा आएँगे तो बात करा देंगे उनके परिजन से। शिल्पी फिर लाडो मदेशिया जी फ़ोन किए थे, और समर भी हम हमेशा कॉल करके बातचीत करते रहते हैं और हाल-चाल लेते रहते हैं उनके बारे में। क्योंकि उनके परिवार का नंबर तो है नहीं उनके पास, तो मुझसे ही हाल-चाल लिया करते हैं। तो रवि जी, ये लोग आएँगे कि नहीं आएँगे? इनके अंतिम जो तय हो गए। अब आने के बाद अब वो उन लोग के विचार है कि जो लोग क्या करेंगे भैया। हाँ, लेकिन समर भैया बोले खुद कि हम आ जैती, लेकिन शादी नहीं हुई है भैया ना, तो उसमें नहीं आया जाता है। हाँ, शायद उनका जो कुछ हो तो परिवार से मिलेंगे, जो भी रहेगा सहयोग भी करेंगे, वो खुद मुझसे बोले हैं। और बाकी शिल्पी राज बोले कि भैया जाइएगा तो थोड़ा-सा परिजन से बात करा दीजिएगा, तो उनसे बात करा दिया जा रहा है। हाँ। चलिए ठीक है, बता दें कि रवि जी हैं और उनके एक कवि जी हैं, उपेंद्र लाल के परम मित्र हैं, और कवि जी की बात बताए हैं कि किस तरह दबाव दिया जाता था। और जो सोशल मीडिया पर अफ़वाह फैलाई जा रही है, रवि यादव की द्वारा मैं बता रहा हूँ कि समर जी को जो दोषी या चाहे आरोपी बनाया जा रहा है कि नहीं उन्होंने धोखा दिया, ये बता रहे हैं कि गलत है। भैया ऐसी बात नहीं है, समर भैया गलत हो ही नहीं सकते। हम लोग जाते हैं, रवि भैया जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं। दिल के इतने अच्छे हैं भैया, आप कभी उनसे मिलेंगे ना तो आपका समझ लीजिए कि दिल जीत लेंगे, इतने अच्छे हैं। और ये जो अफवाह न्यूज़ वाले या तमाम मतलब लोग फैला रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है भैया। ठीक है, समर भैया ऐसी बात नहीं है। अगर वहाँ पे बनारस में कुछ बढ़िया सुविधा हुई होगी तो शायद उनके द्वारा ही हुई होगी। रवि भैया गलत कह रहे हैं तो बताइए। कुछ उनके द्वारा ही हुई होगी कि हाँ उपेंद्र भैया गए हैं। उपेंद्र भैया को बहुत मानते थे, उनके रूम पे जाना, ये समर भैया के रूम पे उपेंद्र भैया बहुत जाते थे। पहले मतलब उन लोगों का पहले से बहुत लगाव था। दोनों लोग पहले के कलाकार थे भाई, समर भैया उपेंद्र भैया दोनों लोग भाई स्टार्टअप के हिसाब से। ठीक है, तो समर भैया बहुत बढ़िया है, ऐसा कोई बात नहीं है। अफवाह जो लोग फैला रहे हैं वो गलत है भैया। चलिए ठीक है, अन्य खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।